अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में मौजूद हैं और ये हमारा एक ऑफ़िस है, बल्कि मेरा अपना ऑफ़िस है ग्रीन एग्रीकल्चर सर्विसेज का। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब मेजर तारिक खान साहब, मलक ज़फ़र महेज साहब और डायरेक्टर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जनाब डॉक्टर मुबशर मेहदी साहब। तो मैं जनाब मलक ज़फ़र महेज साहब जो प्रेसिडेंट हैं मुल्तान मैंगो ग्रोअर्स एसोसिएशन के, तो उनके तासुरात लेना चाहूँगा कि आपने आज ये बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर जो है ये देखा है, तो आपके इसके बारे में क्या तासुरात हैं जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, बहुत तबीयत खुश हुई यूनिवर्सिटी को विज़िट करके और इंक्यूबेशन सेंटर देख के। बहुत तमानियत और शुक्रगुजार हूँ इस यूनिवर्सिटी का कि अब काम जो है वो प्रैक्टिकल लेवल पर हो रहा है। इससे ज़िम्मेदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगी और सबसे बड़ा ये है कि वो ज़िम्मेदार जो अपनी अच्छी प्रोडक्ट जो है उसको वैल्यू करना चाहते हैं और उसको अपने पूरे ना सिर्फ इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, वो इस सेंटर के थ्रू काम होगा। आप इस यूनिवर्सिटी को ये प्लेटफॉर्म बना के कि हम इससे फ़ायदा हासिल करेंगे और ये एक ऐसा नया कदम है जो यूनिवर्सिटी ज़राअत के लिए कर रही है। वो वाकई वीसी साहब जो हैं इस चीज़ के लिए मुबारकबाद हैं और शाह साहब भी इसके लिए मुबारकबाद हैं। और आपकी कोशिशें तो हमेशा ही आम के लिए हैं। आप तो फना फिल आम हैं आप तो आम के लिए कुर्बानियाँ देते ही रहते हैं और ये आपका एजाज़ है कि आप सबको इकट्ठा कर लेते हैं और इस अमली काम में आप सबको मिला लेते हैं। आप अकेले चले थे जब आपने ये ग्रुप बनाए थे और आज जो है एक लश्कर इकट्ठा हुआ है और बहुत से लोग आपके काफ़िले में शामिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस दिए हुए इल्म से और इस फैज़ से हासिल कर रहे हैं। ये अल्लाह करे इस और तरक्की करे। ये अभी तो पहली ईंट रखी गई है, इसकी इमारत जो है वो आपके हाथों से, और शाह साहब हैं और वीसी साहब हैं, ये सब मैं मेजर साहब से डिस्कस कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह वीसी साहब को दूसरा टेन्योर मिलना ये हमारी खुशबख्ती है मुल्तान की, जनूबी पंजाब की, कि उनके जहन में जो जो प्रोग्राम थे अब उनकी तकमील हो रही है और उनकी तरफ हम जा रहे हैं। ये बहुत फ़ायदामंद चीज़ें हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। और नई नस्ल जो आजकल स्पेशली वर्चुअल सिस्टम चल रहा है, इस वर्चुअल सिस्टम में ये चीज़ें बड़ा काम रखती हैं। अमेज़न का दौर है और नई जहत पैदा हो रही है। ऑनलाइन मार्केटिंग का भी ऑनलाइन मार्केटिंग हुई नई जहत जो है जो पैदा हो रही है। ऑनलाइन मार्केटिंग का आप जो है ना ये पायनियर बने हुए हैं और फिर वैल्यू एडिशन में जो काम कर रहे हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। ये वैल्यू एडिशन में जब हम जाते हैं, अपना जापान जाते हैं या थाईलैंड जाते हैं या दुबई जाते हैं, तो वहाँ जाके तबीयत बड़ी खुश होती है कि वो लोग जो है वैल्यू एडिशन की तरफ आए हुए हैं। वैल्यू एडिशन इज़ मोर वैल्यूएबल दैन एनी अदर मार्केटिंग। तो मैं ये शुक्रगुजार हूँ आपका और आप सब दोस्तों का और शाह साहब का खसूसन। शाह साहब अभी बड़े एम्बिशियस हैं और शाह साहब फरमा रहे हैं कि हम जो है ये यूनिवर्सिटी के पूरे नीचे ग्राउंड फ्लोर को आम के लिए और ज़राअत के लिए मुख्तस कर देंगे और मुख्तलिफ कंपनियों की कोऑर्डिनेशन से हम इसको वर्ल्ड ओवर जो है इंट्रोड्यूस कराएंगे। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत अल्फाज का। और अब मैं मेजर तारिक खान साहब से भी कुछ राय लेना चाहूँगा। तो मेजर साहब, आप बताएं कि बड़ी रैपिडली जो है ना तब्दीली आ रही है सारे सिस्टम में और इन चंद अरसे में हमने बहुत ज़्यादा जो है वो
مینگو میں تبدیلیاں دیکھی ہیں، تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے چیزیں تو خود بخود ویزیبل ہوتی جا رہی ہیں، آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. اٹ از ناٹ اونلی مینگو، اٹ از ملٹی ڈائمینشنل اور ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں. ورسٹیلٹی ہے ایگریکلچر سیکٹر میں. اور آج جو ہم نے ابھی انکوبیشن سینٹر دیکھا، اور وہاں پہ انکوبیز جو نئے ٹرینڈ ہوں گے اور وہ ہاؤ دے ول ڈیولپ اینڈ لائک یور سیلف، آپ نے جو یہ آفس اٹینڈ کیا، آپ بھی انکوبیشن سینٹر اور کی اس ٹریننگ کو دیکھ چکے ہیں. اور آنے والا دور کمرشلائزیشن کا ہے. جس طرح سے مبشر مہدی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ پوری بلڈنگ کے اندر ہم کمرشلائز آفس بنائیں گے اور آن لائن سیکھ کریں گے پروڈکٹ سیلنگ کو، اور لے جائیں گے اس کو فار بیونڈ دی لوکل مارکیٹنگ. تو یہ وہ راستہ ہے جسے اچیو کرنا انتہائی ضروری ہے آج کل کے نوجوانوں کے لیے، اسپیشلی ایگریکلچر پروڈکٹ اور اس کے ریلیٹڈ پروڈکٹس کے لیے. تو اس کا کریڈٹ تو جیسے مہیش صاحب نے فرمایا، وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر آصف علی صاحب کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو، اینڈ اسپیشلی ود دی ایڈیشن آف ڈاکٹر مبشر مہدی اینڈ یور سیلف. آپ کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں یہ ٹیم اچھا ایکسیل کر رہی ہے، اور جو آپ کے فیوچر پلانز ہیں یہ دے ول بی ویری ہیلپ فل اور بینیفیشل ہوں گے، اسپیشلی فار مینگو. کیونکہ مینگو ہماری ساؤتھ پنجاب کی اور سندھ کی ایک پرائم کراپ ہے، اور اس کے اندر جتنی ویلیو ایڈیشن ہو، جیسے یہ آپ نے مینگو کے سلائسز کو کیپ کیا اور اس طرح سے بنا کے پھر یہاں پہ پلیس کیا ہے، یہ بھی مارکیٹ جائیں گے. اور آن لائن مارکیٹ سیٹ اپ جو بننے جا رہا ہے وہ ہمارے کسانوں کے لیے اور فارمرز کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا. اس کا تمام کریڈٹ آپ کی ٹیم کو اور ڈاکٹر آصف علی صاحب، مبشر مہدی صاحب، اور ٹو آل یور ٹیم اٹ گوز ٹو آپ ان کو جاتا ہے. اچھا، ایک سوال میں اور پوچھوں گا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے پچھلے جو سیزن گزرا ہے 2021 کا، تو 3 مہینے میں تقریباً 12,000 پلانٹس جو ہیں نئے لگائے ہیں. تو یہ آپ کی بہت بڑی کاوش اور اچیومنٹ ہے، اور اس کی آپ کو کیسے خیال آیا، اور آپ آگے فیوچر میں آپ کے کیا پلان ہیں؟ دیکھیں وہ 12,000 پلانٹ کو ہم 1,000 سے کم پودے لگا سکتے تھے. آپ پرانے ڈائمینشن پہ 40 بائی 40 پہ لگاتے ہیں. ہم نے ڈائمینشن چینج کی، اس کو اسمال ٹری سسٹم ماڈل اڈاپٹ کیا، بیکاز وہ تو ایک تبدیلی اور چینج ہے جسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آ چکی ہے. اور اب ہمارا فارمر جو ہے وہ فلی اویئرڈ ہے، اس کو پورا ادراک حاصل ہے کہ اگر وہ اپنی پروڈکشن بڑھانا چاہتا ہے تو اسے ویلیو ایڈڈ درخت لگانے ہوں گے، سیپلنگز لگانی ہوں گی، اس کو ٹریننگ پہ لے جانا ہوگا، اس کو ٹپنگ فارمولاز جو اب آ چکے ہیں پرون کرنا ہے، ایلیویز مینٹین کرنے، اور اپنی پروڈکشن کو ہائی ویلیوڈ بنانا ہے. تو اس پروڈکشن سسٹم کے لیے آپ 1200 لگائیں، 12,000 لگائیں یا 24,000 لگائیں، یہ تو ہمارا ایک چھوٹی سی کاوش تھی. میرے خیال میں 25,000 سے اوپر پودے ابھی ہم اکتوبر میں بھی پلان کر چکے ہیں اور لگائیں گے. اور اس کی ایک اچھی گروتھ پروڈکشن میں دیکھنے لگا ہوں، اسپیشلی ان انوائرمنٹ میں جب ہمارے پاس کھادیں مہنگی ہو چکی ہیں، ہمارا اسکیرسٹی آف واٹر ہے، ہماری کینال اریگیشن سسٹم چوک ہوتا جا رہا ہے، ہمارے جو واٹر ریزروائرز ہیں وہ بنے نہیں ہیں اوور اے پیریڈ آف پریویس ایئرز، اور ہماری جو بجلی کے ٹیرفس ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں. جو معاملات ملک فیس کر رہے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے، آپ اس کو مائکرو اریگیشن سسٹم پہ لے جائیں. مے بی یو یوز دی ٹنلز ایز ویجیٹیبل گروورز اس کو کرنا چاہتے تھے. آپ کو اپنی ونڈوز چینج کرنی پڑیں گی، ٹائم لائن چینج کرنی پڑے گی پروڈکشن کی. مے بی ہم ایک اور ماڈل پہ بھی کام کر رہے ہیں جس سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اپریل مئی میں ہم ارلی ایون کچھ ماڈل لے آئیں، پروڈکشن لے آئیں. تو یہ جدوجہد زندگی کا حصہ ہے، اسے کرنے میں ہی آپ کی سیٹسفیکشن ہے اور آپ خوش رہتے ہیں. This we are doing it, no problem. یہ میجر صاحب اور ملک ظفر مہیش صاحب تھے، اور آپ کو جیسے ہم نے بتایا کہ میجر صاحب خاص طور پر ایک بہت بڑا جو اپنا ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ میجر صاحب نے 2 سال کے اندر صرف 2 سال کے عرصے میں 3 ایکڑ ایسے تیار کر لیے ہیں جس کی اس سال وہ فروٹ لیں گے، فلاورنگ اس پر آ گئی ہے،
उस पर फ्लावरिंग भी अर्ली आई है और वो फ्रूटिंग पे है। यानी हमने जदीद से जदीद टेक्निक इस्तेमाल करके, और पौधे जो है सिर्फ 2 साल में, मैंगो का प्लांट कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि 2 साल में वो फ्रूटिंग पे आएगा, और अच्छा हेल्दी प्लांट है जो अच्छी फ्रूटिंग जो है इस वक्त उसके ऊपर अच्छी फ्लावरिंग है और अच्छी फ्रूटिंग होगी। हमारे मुबशर मेहदी साहब भी मौजूद हैं, डायरेक्टर इंक्यूबेशन सेंटर नवाज एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान। तो उनकी भी हम जो है तासुरात ज़रूर लेना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा अपने सेंटर के बारे में हमें बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारी बातें महेश साहब ने और मेजर तारिक साहब ने आपको गुज़ार कर दी हैं। बेसिकली हमारा जो ये इंक्यूबेशन सेंटर है, यहाँ हम जितने भी नॉवल आइडियाज़ हैं एग्रीकल्चर के हवाले से उस पर काम कर रहे हैं, चाहे वो मार्केटिंग के हवाले से हो, कोई प्रोडक्शन के हवाले से हो, कोई ब्रांडिंग के हवाले से हो। तो आप जैसे ये ग्रीन एग्रीकल्चर सर्विसेज जो है हमारी, ये पहली एक्सेलरेटिंग कंपनी के तौर पर इमर्ज हुई है। ये हमारे पास आज से 2 साल पहले एक इनक्यूबेटिंग कंपनी आई थी और आज माशाल्लाह ये फुल फ्लैश कंपनी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे पास बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आते हैं, हम उनको इंक्यूबेट करते हैं और फिर उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं और फिर उनको स्केल अप के लिए लेके जाते हैं। तो इसी हम बेसिक आइडिया पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम वेलकम करते हैं कोई भी अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है तो वो हमसे रब्ता करे, हम इंशाल्लाह ताला उसकी प्रमोशन में, उसकी डेवलपमेंट में बहुत खूब। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब। जी बहुत शुक्रिया सर। तो ये आज हमारी गुफ्तगू थी मुकम्मल, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जो भी हमारे प्रोग्राम हैं उनको हम फुलफ़िल करेंगे, और हमारा मकसद जो है वो ग्रोअर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग है, और उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जितनी भी आपको ये चेंज नज़र आ रही है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में इससे ज़्यादा आपको चेंज नज़र आएगी, तो वो सिर्फ इसी एक इदारा आपका यहाँ पे बन चुका है, और ये इदारा आपके इसी आपके जितने भी मसाइल हैं मैंगो से मुतल्लिक हैं, या मैंगो के अलावा भी आपका कोई फ्रूट ट्री है, कोई और वैल्यू एडिशन है, तो उसके ऊपर भी हम भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।